भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी हरास होया। वेद अनुकूल राज बेन सारे, भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी हरास होया। वेद अनुकूल राज बेन सारे, भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी हरास होया। वेद ज्ञान महाभारत काल से, वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू होया। उसी वक्त से मारा आपस में कटना पिटना शुरू होया। ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू होया। धर्मराज जो कहा करे थे, उसका हटना शुरू होया। धर्मराज जो आया करे थे, उसका हटना शुरू होया। हटते हटते इतना हट गया, हटते हटते इतना हट गया कि बिल्कुल पर्दा फांस होया। भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी हरास होया। वेद अनुकूल राज बेन सारे, भूमंडल का नाश होया, भूमंडल का नाश होया, मेरे देश का भारी हरास होया। हो वेद ज्ञान महाभारत काल से कुछ कुछ घटना शुरू हुआ। उसी वक्त से हमारा आपस में कटना पिटना शुरू हुआ। ईश्वर भक्ति छूट गई, पाखंड का रटना शुरू हुआ। धर्मराज जो कहा करे थे, उसका हटना शुरू हुआ। और हटते हटते इतना हट गया कि बिल्कुल पर्दाफाश होया। भूमंडल का नाश हुआ, मेरे देश का भारी हरास हुआ। इस देश में महाभारत से 1000 साल पहले बुराई ने आना शुरू कर दिया था। राजा भरत से पहले ये परंपरा थी कि राजा का बेटा अगर योग्य होता तो ही उसको राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर बिठाया करता था। अगर औलाद निकम्मी थी, राज करने में सक्षम नहीं थी, योग्य नहीं थी, तो राजा अपने बेटे को राजा नहीं बनाया करता था। नगरी में से किसी योग्य व्यक्ति को छांट कर राज को बिठा दिया करता था। लेकिन महाराज भरत के बाद इस परंपरा ने टूटना शुरू कर दिया। और उसके बाद टूटते टूटते महाभारत काल तक तो इतनी आ गई कि पुत्र मोह के कारण दुर्योधन जैसे लोगों को राज मिलना शुरू हो। और जब उनको राज मिला तो अधर्म को बढ़ावा मिला, धर्म को की हानि होनी शुरू हो गई। इसलिए कृष्ण जी महाराज को महाभारत जैसा युद्ध करवाना पड़ा। धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के नाश के लिए महाभारत जैसा युद्ध। और वो युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, छोटा मोटा युद्ध नहीं था। हिस्ट्री में दबा दिया जाता हमारी बातों को। वो एक विश्व युद्ध। और उस युद्ध के बाद तो इस देश की रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस देश में संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना, विद्वान बलवान अनेकों खत्म हो गए। संस्कृत का पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल बंद हो गया। थोड़ी बहुत बची तो जाति विशेष तक, वर्ग विशेष तक, और उसने भी सिर्फ इसको रोजी रोटी का साधन बना लिया। संस्कृत जब हमारी जो भाषा थी वो ही खत्म होगी तो संस्कृत में कोई हमने कैसे भी बहका दे वैसा ही मानना हमने शुरू कर दिया। अविद्या अंधकार आता चला गया। इस देश के अंदर अनेकों मत पंथ संप्रदाय खड़े हो गए। आप महाभारत उठाकर पढ़ना, किसी मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, चर्च का जिक्र नहीं मिलेगा, ना कहीं ढूंढे भी मिले ये चीज। उस समय एक वैदिक धर्म हुआ करता था, एक ओम के झंडे के नीचे लोग रहा करते। और उस समय
इतिहास पढ़ के देखोगे, हमारा जो सच्चा इतिहास है वो रामायण है, महाभारत ये ग्रंथ है। ये जो हमें पढ़ाया जाता है, जो ऑक्सफोर्ड के विद्वानों ने जो इतिहास लिख दिया बैठ के यूनिवर्सिटी में, मुगलों का अंग्रेजों का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, इस इतिहास से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये विदेशियों का इतिहास है। और अंग्रेजों ने हमारे ग्रंथों में मिलावट करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जिस देश की अगली नस्ल को बिगाड़ना हो, अगली पीढ़ी को बिगाड़ना हो, उस देश के साहित्य में, इतिहास में मिलावट कर, ये उनकी थ्योरी थी। और इतिहास में महाभारत जैसे ग्रंथों में और ग्रंथों में इतनी मिलावट की गई कि आज तक भी इसको पकड़ नहीं पाए। इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा था, नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद एक ऐसे ग्रंथ थे जिनके अंदर मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं थी। वेद का 13 प्रकार से पाठ किया जाता है, जटा पाठ, माला पाठ, इस प्रकार से गाया जाता है वेद को। और जब गाया जाता है, ब्राह्मणों के मुख में वो वेद रहता है, श्रोत्रिय ब्राह्मण जो परंपरा हुआ करती, उसमें मिलावट होती तो तुरंत पकड़ी जाती। इसलिए वेद के अंदर मिलावट नहीं कर पाए और सभी ग्रंथों में मिलावट करने की कोशिश की गई। इसलिए हमारे साहित्य को बिगाड़ा गया। कृष्ण जी महाराज को जो क्या पढ़ा करते थे, कृष्ण जी महाराज गऊ पालते थे या भैंस पालते थे? और हम किन के वंशज है? कृष्ण जी महाराज के तो वंशज हैं, हमारे ही तो पूर्वज थे। आज हम क्या करते हैं? भैंसे पालनी शुरू कर दी। दादा बस्तीराम लिखते हैं, बाबर के समय में आई थी ये भैंस। तंबाकू, हुक्का, ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुगल काल में हमारे देश में आई, हमारी नहीं थी। कृष्ण जी महाराज तो गौ पाला करते थे। और सांदीपन ऋषि के आश्रम में सुदामा ने और कृष्ण ने वेदों का अध्ययन किया था। और आज हम उन भगवान भी कहें और उनके ऊपर लांछन लगाओ। सबसे ज्यादा ये माताएं बहने लाती, गीत गावे नु गावे, मैं तो घेर ले कान्हा ने वृंदावन में गई थी। कृष्ण जी को यही काम था, औरतों को घेरने का। ऋषि दयानंद लिखते हैं, कृष्ण तो आप्त पुरुष था जिसने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी पाप का कार्य नहीं किया। विवाह के पश्चात भी 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और तब उनको प्रद्युम्न जैसी संतान मिली थी। जब दोनों बाप बेटा चला करते तो माता रुक्मिणी पहचान नहीं पाया करती थी कृष्ण कौन सा है और प्रद्युम्न कौन सा है। इसलिए सिर में मोर पंख लगाया करते कृष्ण जी, अलग से पहचान बनाने की। देखो इतनी तेजस्वी व्यक्ति और उसके ऊपर लांछन लगाने शुरू कर दिए। ये गांव गीत मनियारे का भेष बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। कृष्ण ने यो काम, जिसने 25 युद्ध जरासंध के साथ किए, अनेकों युद्धों में का संचालन किया, उस योद्धा के उस पक्ष को तो देखते नहीं, उसको नाचने गाने वाला, मांगने खाने वाला बनाया। कृष्ण जी गौ पाला करते, प्रतिदिन यज्ञ किया करते थे, वेदों के विद्वान थे और महाभारत जैसे युद्ध को धर्म की जीत कराई या धर्म का नाश करा। ऐसे कार्य जिस महापुरुष ने किए उसको नचकैया बनाकर छोड़ दिया हम लोगों। तो कैसा था ये देश? क्या कहता है कवि? रोहतास जी, दादा लक्ष्मी मास्टर और अमरजीत जी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए देते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमात्मा उनके जीवन में खुशियां बनाए रखे, कमाई नेक कार्यों में लगती रहे। कैसा था ये देश? क्या खाते पीते थे इस देश के लोग? ये नहीं था जो आज हालत हो रही है। क्या कहता है कवि? एक माताजी ने भी 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए दिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूध भैंस का ना पीते थे, दूध भैंस का ना पीते थे।